अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सा नेक डिज़ाइन, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपने लेना है कि फ्रंट में आपने गले के पीछे पट्टी चिपका लेनी है प्रेस बुकरम की। मैंने ये ली थी 1 इंच 2 सूत। मेरी ये पूरा रोल था तो उसके हिसाब से मैंने ली थी। आप चाहे तो इस पर 2 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं कट करके। तो मैंने इसको अच्छे से आयरन करने के बाद इसको मैं बीच में सेंटर से कट करूँगी, बिल्कुल दरमियान में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप भी इसी तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप भी यही मेथड यूज़ करके इसी तरह से कट कीजिएगा। तो अब हम इसके बीच में कट करते हुए मैं आपको एक चीज़ श्योर कर दूं कि मैं इस पे लगाऊंगी डिज़ाइनिंग पाइपिंग विदाउट किसी डोरी पाइपिंग के। तो अगर आप भी इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने पूरा कट नहीं करना, हमने बिल्कुल कॉर्नर पे आके रोक देना है और उसको तिरछा कटिंग करना है। क्यों? क्योंकि हमने जब डिज़ाइनिंग डालते हैं तो इस तरह से लाजमी कटिंग करते हैं वी शेप में। लास्ट में बुकरम चिपका हुआ था तो ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं उखड़ेगा। तो हमने इसको उल्टा रख देना है। और अब हमने इसकी गले की मैं आपको कैटलॉग दिखा दूँ कि ये किस तरह से बना है। लाइटिंग की फ्लैश आ रही है तो पिक्चर सही से दिख नहीं रही, लेकिन बहरहाल आपको नज़र आ गई होगी पिक्चर। तो अब हमने ये डिज़ाइनिंग पट्टी ले लेनी है जो हमारे पाइपिंग के तौर पे यूज़ होगी। तो सबसे पहले हमने इस पे निशान लगाने के बाद 1 इंच बढ़ाकर हमने प्रेस बुकरम के नीचे रखनी है, यानी कि सीधे साइड पे रखनी है, ताकि हम इस पे जब एक सूत की सिलाई लगाएं तो इसकी प्रॉपर फिनिशिंग तरीके से हमारी पाइपिंग नज़र आए। तो हमने इस बैलेंस में रखना है कि हमारी 1 इंच बिल्कुल पीछे की तरफ हो, आप जैसे कि मैं आपको शो कर दूँ इस तरह से हो। तो हमने जो वी कट लगाया था तो दोनों वी के जो दोनों कॉर्नर थे वहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी। ये आप चीज़ याद रखें कि आपने बिल्कुल आगे से या बिल्कुल पीछे से सिलाई नहीं स्टार्ट करनी। जो हमारा वी था, वी के जो 2 कोने बने होते, तिकोन जो होते हैं, बीच वाला नहीं, जो दोनों के कट वाले कॉर्नर होते हैं वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमने एक सूत पे सिलाई करनी है और ये स्टिच होने के बाद ये 2 सूत का हो जाएगा, क्योंकि हमारा कपड़ा टन होता है तो उसमें भी एक सूत कवर हो जाएगा। तो अब हम इसमें सिलाई करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपकी यहाँ की जो सिलाई है प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आपकी पाइपिंग सही तरीके से नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि इसको हमने इस तरह से लगाना है तो हमारी इस तरह की से 2 सूत की पाइपिंग बन जाएगी। हमें ये थोड़ी सी मोटी रखनी है क्योंकि हमारी इस पर डिज़ाइनिंग पट्टी है, ताकि हमें वो भी थोड़ा सा शो करना है कि जो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी है वो किस तरह की सामने नज़र आनी चाहिए। तो अब हम सिलाई करना दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से इसकी पाइपिंग नज़र आएगी। तो अब यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये पाइपिंग के लिए हम सिलाई कर रहे हैं बुकरम पे, तो हमने बहुत ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पाइपिंग इसी के पे और बेस करती है कि ये टर्न होगा तो हमारी पाइपिंग प्रॉपर तरीके से सामने आएगी। ये सिंगल सिलाई हमारी हो चुकी है डन। अब हम दूसरी सिलाई के लिए क्या करेंगे, इस पे चौक से निशान लगा देंगे ताकि दूसरी साइड भी हम बिल्कुल बराबर ही सिलाई करें, ताकि हमारी दोनों तरफ की जो पट्टी की डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस में हो। तो एक हमने सिलाई जैसे कि आपने देखा था हमने क्या कैसे की थी, हमने बिल्कुल कट से की थी स्टार्ट, और अब हमने ये गले से कर रहे स्टार्ट। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों जो डिज़ाइनिंग पट्टी है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। जब मैं स्टिच करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस तरह से सिलाई क्यों की। आपने जैसे पहली सिलाई की थी बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग ये भी सिलाई करनी है। सेम 1 पॉइंट की सिलाई करनी है, 1 सूत की सिलाई करनी है। ज़्यादा मोटी नहीं लेना वरना फ़र्क आ जाएगा दोनों साइडों पर। ये मैं इसलिए बार बार क्लियर करके बता रही हूँ ताकि स्टिच करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है डन। बस आखिर का जो मेन सिलाई होती है ना, ये जो मैं अभी कट सिलाई करूँगी ये बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपने बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई करनी होती है, ज़्यादा सिलाई आगे नहीं कर देना। जहाँ पर हमारी पहली सिलाई एंड हुई थी हमने वहाँ ही बराबर में एंड करनी है। जब दूसरी सिलाई भी हमारे बराबर में ही बिल्कुल सेम आ जाए तो हमने वहीं रोक देनी है, टर्न नहीं करना, क्योंकि हमें कपड़े को जब टर्न करना है तब हम बाकी सिलाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों सिलाई हमारी हो चुकी है डन। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत तरीके से पाइपिंग लगी है। आप चाहे तो प्लेन पाइपिंग भी इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने डिज़ाइनिंग वाली पट्टी लगाई है, आप प्लेन भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दोनों पाइपिंग लग गई है। मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको स्टिच नहीं किया। इसको अच्छे से पहले मैं आयरन करूँगी, उसके बाद मैं इसमें सिंगल सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने आयरन करने के बाद कुछ पिक्चर्स ली थी, आप देख सकते हैं बहुत यूनिक लग रही थी। तो अब हम इसमें सिलाई करेंगे। उससे पहले हमने बटन पट्टी के तौर पे जब एक पट्टी बनाते हैं उसी तरह से मैंने ये एक पट्टी बनाई है 1 इंच की और सिलाई करके टर्न कर दी है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। हम इसमें कोई बटन पट्टी नहीं लगाएंगे, सिर्फ बटन पट्टी के लिए जैसे पट्टी बनती है हमने सिर्फ वो बनाई है। तो अब हम सिर्फ ऊपर से ज्वाइन करेंगे।
सबसे पहले पाइपिंग की बिल्कुल साइड पर हमने सिलाई करनी है, ज़्यादा पाइपिंग के ऊपर नहीं करनी, ना बिल्कुल कपड़े पे करनी, बिल्कुल दरमियान में जहाँ हमारा टर्न हो रहा होगा बिल्कुल वहाँ पर हमने सिलाई करनी है। और हमने 1 इंच से थोड़ा सा बढ़ाकर बटन पट्टी की जो हमारी पट्टी थी वो बढ़ाकर रखनी, ताकि हम दूसरे साइड भी उस पर रख के हम स्टिच कर सकें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस पर कोई बटन पट्टी नहीं लगेगी, ये सिर्फ हमने पट्टी लगाई है, उसके ऊपर हमने दोनों पाइपिंग रख के सिलाई करनी है और फिर हमने इसके ऊपर गला रख के टर्न कर देना है। एक तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है, अब हम इसका कॉर्नर सेट करेंगे। कॉर्नर कैसे सेट करेंगे कि हमारी जो डिज़ाइनिंग पट्टी थी उसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि बिल्कुल पाइपिंग के तौर पे बिल्कुल कॉर्नर पे लगे। जैसे हमने कट किया था वी, तो उसी तरह से हमने दोनों पट्टी को इसी तरह से रखना है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। आपने भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा बेशक टाइम लगे लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग से बननी चाहिए। तो अब हमारा ये कॉर्नर एक साइड से हो चुका है, अब इसको टर्न करेंगे और बिल्कुल चौकोर जैसे सिलाई होती है वैसे करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी थी उसको हम सेट करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहली पट्टी सेट की थी इसी तरह से दूसरी पट्टी सेट करके और बिल्कुल पाइपिंग बिल्कुल सामने बिल्कुल दोनों चौकोर बनी हुई नज़र आए, तभी हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है। ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल पतली हो एक थोड़ी चौड़ी नज़र आ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छे से दोनों साइड से हमने सिलाई कर लेनी है। अब ये सिलाई करने के बाद जैसे हमने पहली सिलाई की थी इसी तरह से हमने दूसरी सिलाई भी करनी है। और आप कोशिश करें कि एक ही सिलाई पे आपकी चारों तरफ सिलाई लग जाए। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पाइपिंग की सिलाई हम अलग लगा रहे होते हैं और फिर बटन पट्टी की जो हम कपड़ा एडजस्ट करते हैं दोनों के साथ फिर उसकी सिलाई हम अलग लगा रहे होते हैं। तो कोशिश करें अब एक ही सिलाई लगे। एक ही सिलाई आपकी तब लगेगी जब आप जो पाइपिंग की पट्टी है या फिर आपकी डिज़ाइनिंग की पट्टी है वो लगाने के बाद अच्छे से आप आयरन कर दें तो वो सेट हो जाएगी। फिर आप एक ही सिलाई पे पूरी सिलाई कर देना, जो एक्स्ट्रा कपड़े जॉइंट लगते हैं उसके बाद एक ही सिलाई कर देना। तो वो फिर ज़्यादा सिलाई करने से क्या वो होता है कि आपकी फिनिशिंग नहीं आती, वो लुक नहीं आता जो आना चाहिए सिंगल ही सिलाई पर। अभी जो मैंने एक सिलाई की है वो सिलाई भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई की है, दोनों साइड पे इस तरह सिलाई करनी है। ये हो चुका है हमारा डन अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल चौकोर बना है हमारा कॉर्नर और दोनों सेम बना है और बीच में जो हमारा डिज़ाइन था वो भी बिल्कुल बराबर में आया है दोनों साथ में। तो अगर आपने भी इसी तरह से बनाना हो, इसी तरह से आपका कोई डिज़ाइन हो तो आप यही मेथड यूज़ करके बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बाद में हमारी जो पीछे की पट्टी थी उसे हम हल्का सा तुरपाई कर लेंगे। तो मैंने गला पहले से चिपका लिया था कपड़े पे और जो जॉइंट था वो भी लगा दिया था और बीच से कट मारने के बाद हमने क्या करना है, बीच में सिलाई नहीं करनी क्योंकि हमारा आगे से पहले से ही कट है, क्योंकि हमने इस पर पाइपिंग लगाई थी। तो हमने इसे हल्का सा पिनअप कर देना है सुई से। मैंने दोनों तरफ से पिनअप किया है, ऊपर से भी और जहाँ हमारा बीच का सेंटर था उस पे से भी। अब हम इस पे सिंगल सिलाई लगा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद करा दूँ, जब भी आप गले को सिलाई करें आगे से तो फिर कोशिश करें कि बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई करें, यानी कि ना बिल्कुल कपड़े पे होनी चाहिए ना बिल्कुल बुकरम पे होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में सिलाई करें। अगर थोड़ा बहुत बुकरम के ऊपर भी हो जाता है तो ओके, ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप टर्न करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर ज़्यादा ऊपर हो गई तो बिल्कुल बारीक सी सिलाई होनी चाहिए। तो अब मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी वीडियो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये सबको ही आती है और मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है। तो ये भी हमारी सिलाई हो चुकी है डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसको कट करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे से मैंने ये पिन अप किया था तो जिसकी वजह से बिल्कुल सेंटर में आई है ये। तो अब हम जल्दी जल्दी इसके पिन निकालेंगे दोनों तरफ से। अब इसको हम कट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस रख के कट करूँगी ताकि इसको हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद हमने एक सिंगल सिलाई भी करनी है। जब आप कोई तुरपाई वाला गला बनाते हैं बिना कोई आगे सिलाई किए तो आप इसके ऊपर से सिलाई लाजमी करेंगे, ताकि आप इसका जो गला है वो बहुत नीट से लुक आए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब सिर्फ तुरपाई करने के लिए गले को मोड़ देते हैं, ऐसा कट भी बेशक लगा ले तो वो थोड़ा सा लुक ऐसा नहीं आता, बैठा बैठा लुक नहीं आता। वो कैसे आता है मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। हमने बुकरम को इस तरह से मोड़ना है जैसे कि मैंने अभी आपके सामने मोड़ा। गले को और बुकरम को बीच के दरमियान हमने एक सिंगल सिलाई लगानी है। आप चाहे वो सिलाई थोड़ी सी मोटी भी कर सकते हैं, ज़्यादा बारीक ना करें।
तो अब इस तरह से हमने सिलाई लगानी है और जो हमारा पीछे के साइड कपड़ा था वो हमने बुकरम के साइड करना है, ना कि गले की तरफ करना है। हमने बुकरम की साइड बुकरम की साइड वो कपड़ा करना है जो हमने कट किया था, छोटे छोटे कट लगाए थे, और फिर उसके ऊपर सिलाई करनी है जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको आयरन करने की भी जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपको बिना आयरन के भी ऐसा गला दिखाऊंगी तो वो बहुत नीट से लगेगा। उसके बाद मैं आपको आयरन करके भी दिखाऊंगी, लेकिन बिना आयरन के भी बहुत नीट से लगेगा। फिर आप क्या करें, आयरन करने के बाद जब इसकी तुरपाई करेंगे तो बहुत बैठा हुआ लगेगा और बहुत एक जबरदस्त सा लुक नजर आएगा। वो आपको खुद ही नजर आएगा जब आप इस तरह का गला बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर इस तरह गला आप बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।